Anatomy of breast. मेनली ब्रेस्ट किस में होते हैं? फीमेल में होते हैं। कहाँ होते हैं? थोरेसिक रीजन। कितने होते हैं? नॉर्मली 2 होते हैं। यहाँ से क्या सीक्रेट होता है? मिल्क। तो ये कौन सी ग्लैंड होती है? ब्रेस्ट। इट इज़ अ मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड। इनका डेवलपमेंट कब होता है? बच्चा जब पेट में होता है तो ये बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। डेवलपमेंट स्टार्ट इंट्रायूट्राइन लाइफ, मतलब कौन सी वीक पर? 5th to 6 वीक पर। ये टिश्यू किस पर रेस्ट करते हैं? ब्रेस्ट रेस्ट अपॉन चेस्ट वॉल। लोकेशन कहाँ होती है? पेक्टोरल रीजन में। पेक्टोरल रीजन का मतलब क्या है? अंदर क्या है? रिब्स है, उसके बाद पेक्टोरल रीजन है, चेस्ट वॉल है, उसके ऊपर होती है कॉलर बोन होती है। अब इसका कोई मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट को देखो और नीचे तक आओ तो ये कहाँ पर होता है? एग्जैक्टली निप्पल और एरिविला मिड क्लेविकुलर लाइन पर होता है। निप्पल कहाँ होता है? मिड क्लेविकुलर लाइन पर, एग्जैक्टली 4 इंटरकोस्टल स्पेस में। और ब्रेस्ट कहाँ तक एक्सटेंड होता है? तो ये एक्सटेंड होता है मिड एक्सिलरी लाइन तक, और ये वाला स्टेनम तक। तो मीडियल टू लेटरल की बात करें, कहाँ से कहाँ तक होता है? स्टेनम से मिड एक्सिलरी लाइन तक। ब्रेस्ट की भी एक टेल होती है जिसको एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस कहते हैं। पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट निप्पल, सेकंड एरियोला जो निप्पल के आसपास होता है, थर्ड जो बचा हुआ है स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा का क्या मतलब है? जितने भी टिश्यू उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसको हम सपोर्टिंग टिश्यू कहते हैं। लिगामेंट होता है, उसका नाम लिगामेंट ऑफ कूपर है। ये क्या करता है? ब्रेस्ट टिश्यू को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखता है और सपोर्ट करता है। ओल्ड एज में ये लिगामेंट ऑफ कूपर वीक हो जाता है। लैक्स मीन्स ढीला ढाला, लैक्स ब्रेस्ट टिश्यू। नेक्स्ट माइनर एनाटॉमी। बहुत सारे मल्टीपल ग्लैंड होते हैं। अब मल्टीपल ग्लैंड है तो बहुत सारे मल्टीपल ग्लैंड से मिलकर बने होंगे। अगर हम सिंगल स्मॉल ग्लैंड की बात करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? असाइनस कहते हैं। अब मल्टीपल असाइनस ये क्या बनाते हैं? ग्रुप्स बनाते हैं, इनको लोब्यूल्स कहते हैं। अब ये लोब्यूल्स क्या बनाते हैं? लोब्स बनाएंगे। अब ये मल्टीपल लोब्स किस में ओपन होते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट। ये ग्लैंड कहाँ ओपन होती है? गेट्स ओपन इनटू द निप्पल। नेक्स्ट ब्लड सप्लाई। ब्रेस्ट कहाँ पर है? थोरेसिक रीजन में। जो आर्टरी थोरेसिक रीजन को सप्लाई कर रही है वही ब्रेस्ट को भी सप्लाई करेंगी। इट इज़ सप्लाई बाय थोरेसिक आर्टरी। थोरेसिक आर्टरी की ही ब्रांच होती है। एक होती है सुपरफिशियल ब्रांच, सेकंड इंटरनल ब्रांच, थर्ड लेटरल। नेक्स्ट वेन्स। सुपरफिशियल वेन सारा ब्लड को ड्रेन करती है इंटरनल थोरेसिक वेन में। सेकंड है डीप वेन,
जो सारे ब्लड को ड्रेन करती है एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन में। उसके बाद नर्व सप्लाई क्यूटेनियस नर्व्स की ब्रांच से होता है। नेक्स्ट लिम्फ नोड। ब्रेस्ट के आसपास बहुत सारी लिम्फ नोड होती है। जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है उसमें एक टेल होती है, उसको हम एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस कहते हैं। एक इंटरनल मेम्ब्रेन लिम्फ नोड होते हैं। इसके अलावा एक ऊपर होंगे, उसको हम अपाइकल कहते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? एक्सिलरी के आसपास। टेल के आगे क्या है? इंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। इंटीरियर के पीछे पोस्टीरियर लिम्फ नोड और एक सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड होते हैं और एक लेटरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड होते हैं। इसको और इजी करते हैं, हम एक निमोनिक बनाते हैं जिसका नाम क्या है? CIPLAA, सिप्ला ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इन ब्रेस्ट। कहाँ पर है? ब्रेस्ट में। C फॉर सेंट्रल, I फॉर इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड, P फॉर पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, L फॉर लेटरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, A फॉर अपाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, A फॉर इंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। अगर ब्रेस्ट में कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो ये लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी फर्स्ट लिम्फ नोड अगर पाल्पेबल होता है तो उसको सेंटिनल लिम्फ नोड कहते हैं। नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन, मतलब क्या पेशेंट क्या कंप्लेंट लेकर आती है। फर्स्ट लंप या मास, सेकंड डिस्चार्ज, कुछ निकल रहा है, पेन इन ब्रेस्ट, स्किन चेंजेस और ब्रेस्ट,